ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये शरीर मात्र शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर समस्त देवी देवताओं की शक्तियां और स्वयं वो सभी देवी देवता, यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही हैं। Human body is the temple of living God। इस शरीर के अंदर परमात्मा का निवास है और उनकी सभी सहायक शक्तियां, जिन्हें हम देवता कहते हैं, वो भी इसी शरीर के अंदर निवास करते हैं। उनका एक रूप यहां रहता है, दूसरा रूप ब्रह्मांड का संचालन करता है। तो इस शरीर के अंदर जिस चक्र की में कमी बड़ी आती है, कोई असंतुलन होता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं और वहां उस देवता की कमजोरी के लक्षण दिखाई देते हैं। हमें साधना के द्वारा उन्हें बल प्रदान करना चाहिए। तो आप चलते हैं। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र हैं। पहला चक्र है जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ये गुदा और इंद्रिय जनेंद्रिय के बीच में स्थित है। ये चक्र प्रथम है। यहां के स्वामी हैं गणेश जी। गणेश जी प्रथम पूज्य इसीलिए है क्योंकि इस चक्र से ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है। यदि हमारा ये चक्र जागृत नहीं हुआ तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यहां पर 4 दल का कमल है। 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। बीज मंत्र है यहाँ का लंग और तत्व है पृथ्वी। यदि ये चक्र हमारा जागृत साधना के द्वारा हम कर लेते हैं तो हमें गणेश जी से संबंधित सारी शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर पेडू के पास में इंद्रिय स्थान पर रीढ़ की हड्डी में। ये कहां पे है सब? ये सब रीढ़ की हड्डी में होते हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी, हमारी 3 नाड़ियां हैं मुख्य, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के मध्य में ये सभी स्थित होते हैं। इसीलिए सुषुम्ना अवरुद्ध होती है। जब चक्रों का जागरण नहीं होता तब तक सुषुम्ना में गति भी नहीं होती। तो इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री जी का निवास है। 6 दल का कमल है। 6 पंखुड़ियां हैं कमल की। यहां का बीज मंत्र है बम और तत्व है जल। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का संपादन करना। तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा और सावित्री मिलकर के करते हैं। ठीक इसी तरीके से मनुष्य भी अपने जीवन में संतानोत्पत्ति का कार्य यहीं से शुरू करता है। इस चक्र की सिद्धि के बाद उसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है और ब्रह्मा जी से संबंधित रचनात्मक शक्तियों को करने की, रचनात्मक कार्यों को करने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। अगला चक्र है जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। ये नाभि स्थान की सीध में स्थित है, रीढ़ की हड्डी में। यहां पर 8 दल का कमल है। यहां के स्वामी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी हैं। यहां का बीज मंत्र है राम और तत्व है अग्नि। यहां पर अग्नि तत्व पाया जाता है।
सो हमारे पूरे शरीर की जठराग्नि यहीं से प्रदीप्त होती है और यहां तक का क्षेत्र कुंडलिनी क्षेत्र के अंदर माना जाता है। तो यहां इस चक्र के जागरण पर हमें भगवान विष्णु का क्या काम है? पालन पोषण करना। तो हमारे शरीर का जो भी पालन पोषण है, यानी हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शक्ति यहीं से मिलती है। अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और हमारा शरीर लुंज-पुंज हो जाता है। यह चक्र सिद्ध होने पर विष्णु और लक्ष्मी से संबंधित समस्त शक्तियां हमको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाती। अगला चक्र है जिसको हम बोलते हैं हृदय चक्र या अनाहत चक्र। तो यह अनाहत चक्र क्या है? यहां पर भगवान शिव और मां पार्वती का निवास है, संवेदनाओं का स्थान है। शरीर में जो 10 प्राण होते हैं उसमें मुख्य प्राण होता है प्राण, वो यहां पर स्थित होता है। जीवन का मूल केंद्र बिंदु यही है। जितनी भी दुर्भावनाएं होती हैं शिव कृपा से वो सभी नष्ट होती रहती हैं। भगवान शिव का काम है संहार करना। तो दुर्भावनाओं को नष्ट करने का कार्य ये शुद्ध होने पर हमारा हृदय चक्र करने लगता है। यदि इस चक्र पर विजय प्राप्त कर ली जाए साधना समर के द्वारा, तो फिर भगवान शिव से संबंधित शक्तियों की प्राप्ति उस साधक को होने लगती है। यहां का बीज मंत्र है यम। यहां का बीज मंत्र है यम और तत्व है वायु, वायु तत्व। क्योंकि हृदय में जो गति होती है वो एयर वॉल्यूम के द्वारा ही होती है, वैक्यूम के द्वारा ही होती है। अगर हृदय में छेद कर दिया जाए तो वैक्यूम समाप्त हो जाएगा और जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर तत्व है वायु। इससे ऊपर चलते हैं, यह स्थान आता है कंठ चक्र। तो रीढ़ की हड्डी में इसी स्थान की सीध में विशुद्धि चक्र पाया जाता है। यहां पर जो स्थान है वो आद्य शक्ति अष्टभुजी दुर्गा का है। कहा जाता है कि आद्य शक्ति इन तीनों देवताओं की मां कही गई है। किस कारण से? क्योंकि नीचे के सभी चक्रों को शक्ति यहीं से मिलती है। जितनी भी देवियां हैं यहीं से प्रकट हुई हैं और स्वप्नावस्था में हमारी आत्मा का निवास स्थान भी यहीं पर होता है। यहां पर तत्व कौन सा है? आकाश तत्व है और इसका बीज मंत्र है हम बीज मंत्र है आकाश तत्व। मनुष्य का जब अंत होता है तो शरीर के समस्त प्राण इकट्ठे होकर के यहीं पर गड़बड़ मचाते हैं, जिसको हम घर्रा लगना बोलते हैं। तो घर्रा लगता है। यहां से प्राण बहुत कष्ट से ऊपर को जाते हैं। यहां की सिद्धि प्राप्त होने के बाद में जितने भी देवी देवता हैं सभी की शक्तियां उस साधक को प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। वो साधक देवता हो जाता है। इससे आगे ये हमारा आज्ञा चक्र आता है। यहां 2 दल का कमल है, यहां पर 16 दल का कमल है। ठीक है, यहां ये आज्ञा चक्र है और इस स्थान पर हमारे मन और आत्मा की बैठक है। इस स्थान का, इस आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। ओम। जागृत अवस्था में हम सब यहीं पर रहते हैं।
स्वप्नावस्था में कंठ में रहते हैं और सुषुप्त अवस्था में हम हृदय में चले जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में हम नाभि में पहुंच जाते हैं। तो इस स्थान पर मन और आत्मा की बैठक है। हम वास्तव में यहीं पर बैठे हैं। सो इस आत्मा के द्वारा, जो कि परमात्मा का अंश है, सभी को नीचे शक्ति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि इस संसार वृक्ष की जड़ ऊपर है। संसार वृक्ष की जड़ ऊपर है, यानी जड़ से ही पोषण मिलता है पौधे को। तो यहां से नीचे के समस्त चक्रों को पोषण प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग ध्यान यहां से शुरू करते हैं और यहीं से रास्ता नीचे है, फिर मूलाधार में पहुंच करके अपनी कुंडलिनी को और मूलाधार चक्र को जागृत करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहां पर अगर इस चक्र का जागरण हो जाए तो हमें अपना अनुभव हो जाता है, मैं कौन हूं, इस बात का अनुभव हो जाता है। और यहां पर ये कमांडर इन चीफ है, ये चक्र कमांडर इन चीफ है, संपूर्ण चक्रों को शक्ति देता है, संपूर्ण चक्रों को कमांड करता है। आत्मा कोई छोटी चीज नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश होती है। इस समय मैं बात आध्यात्मिक रूप से कर रहा हूं, भक्ति के रूप से नहीं कर रहा। ठीक है, तो यह सुप्रीम पावर यहां पर रहती है जो नीचे के सभी चक्रों को शक्ति प्रदान करती है। यहां पर सहस्रार चक्र है जो चोटी का स्थान होता है। यहां 1000 दल का कमल है, 1000 पंखुड़ियां हैं। भगवान शेष साई भगवान नारायण 1000 फन वाले सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं। ये अलंकारिक विवेचन है। शिव का कैलाश भी यहीं पर है, भगवान नारायण का स्थान भी यहीं पर है। यहां पर पहुंचे हुए साधक का प्रवेश 10वें द्वार में हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जिनका वर्णन अभी तक हमने नहीं किया है, नए शब्द हैं हमारे साधकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन आगे आएंगे। तो यहां तक जो पहुंच जाता है वो साधु होता है। साधु यहां तक पहुंचने वाला शिष्य होता है। तो वास्तव में हम शिष्य भी नहीं हैं, वास्तव में हम अपने को महात्मा कहलाते हैं नहीं। पहले हमें शिष्य बनना पड़ेगा और नीचे के चक्रों की जब हम साधना करते हैं तो हम साधक कहे जाते हैं, हम साधक होते हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद हम वास्तव में अपने गुरु के शिष्य बन पाते हैं। और इस स्थान को पार करने के बाद जब 10वें द्वार में प्रवेश कर पाता है साधक, तो साधु होता है। इससे ऊपर की पदवियां अलग, समय आने पे बताएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी दर्शक बंधु हैं इन्हें आप आत्मज्ञान, आत्म शांति, सुख समृद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।